डिंडोसी विधानसभा में अपक्ष उम्मीदवार रुपेश कदम ने मेट्रो लाइव से खास बातचीत की। किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में हैं, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। सबसे पहले तो मैं अपील करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को आप चुनाव विधानसभा का जो चल रहा है वहाँ पे मुझे भारी मतों से विजयी बनाइए और 20 तारीख को सुबह जल्दी जाके 16 नंबर का बटन रुपेश राधेश्याम कदम स्त्री सिंबल ये देख के नीला बटन दबा के मुझे वोट कीजिए। यही आपके जुलूस में देखा जा रहा है कि युवा बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, आपके समर्थन में खड़े हैं। इसका कारण क्या, ऐसा आपने क्या मुद्दा रखा है युवाओं के लिए? देखिए क्या है सर, मैं 17 साल से समाज कार्य कर रहा हूँ। तो 17 साल में मैंने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया। तो स्पोर्ट्स रहने दो या एजुकेशन रहने दो या आर्ट्स रहने दो या उनके जो प्रॉब्लम्स रहते हैं युवाओं के, उनके कॉलेज की समस्या रहने दो या बाकी कोई समस्या उनको जो आती है, तो सबसे पहला उनके लिए खड़ा मैं ही होता हूँ। और उनको आज तक मैंने एक प्लेटफॉर्म खड़ा करके हर एक चीज में, करियर गाइडेंस रहने दो या कोई एमपीएससी यूपीएससी की एग्जाम अरेंज करने दो कि बाबा उनको एक अच्छी राह मिले, इसके लिए मैंने आज तक काम किया। देखा जा रहा है कि डिंडोसी विधानसभा में संजीव निरुपम, सुनील प्रभु, एक दिग्गज नेता जो पहले से राजनीति में है, उनके सामने आप खड़े हो, किस मुद्दे को लेके? ये सबसे बड़ा मुद्दा तो डिंडोसी विधानसभा के डेवलपमेंट का है। आप किसी को भी पूछ लीजिए कि डिंडोसी विधानसभा में लास्ट 10 सालों में कौन सा ऐसा बड़ा काम हुआ आमदार पद से, बड़ा काम बोल दो, कोई नहीं। कई दूसरे उम्मीदवार संजय निरुपम वो ऑन स्टेट बोलते रहते हैं, उनका स्टेटमेंट क्या रहता है, देश के विरोध में क्या रहता है, वो आप सभी ने देखा है। और वो आज हार के जाएंगे, वापिस 5 साल के 10-15 साल के दिखेंगे नहीं। रहे सुनील प्रभु जी भी बाहर के और संजय निरुपम जी भी बाहर के। तो मेरा मुद्दा यही है कि आज तक इन्होंने, सुनील प्रभु जी ने 10 साल में रोड अच्छे नहीं बनाए, ड्रेनेज अच्छी नहीं बनाई, सीवरेज लाइन अच्छी नहीं बनाई। जो लोग बड़े बड़े नालों के बाजू में रह रहे हैं उनका शिफ्टिंग करके वहां के रोड बड़े करके वो ट्रैफिक की समस्या हल कर सकते थे। आज एक डीपी नहीं ओपन कर पाए। आप आमदार हो, आपने डीपी ओपन करने के लिए कितना प्रयास करना चाहिए था, क्योंकि कुरार की ट्रैफिक आप देख रहे हो। कुरार की जो भी रियल एस्टेट जो भी लॉबी है, आप उनसे मिलके पूछ लीजिए कुरार का रेट क्या चल रहा है, जो कि 10 सालों से वही चल रहा है। 2 लाख 5 लाख रुपए बढ़ रहे हैं, मतलब क्या हम पीछे जा रहे हैं? हमारे जो लोग हैं वो रोज की कमाई से एक इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, क्या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ले, लेकिन कुरार में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं रही जिसके रेट बढ़ते जाए और लोगों को फायदा हो। क्यों? तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुई। पानी जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, वो पानी की समस्या आज भी है, लोग आज भी उसके लिए रो रहे हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप एक काम कीजिए, आपकी मीडिया को लेके डिंडोसी के किसी भी कोने में जाइए, अगर उधर उठ के 10 औरतों में से 9 औरतों ने अगर नहीं बोला ना पानी की समस्या है, तो आप बोलेंगे मैं हार। देखा जा रहा है कि कृष्णा लक्ष्मण देसाई वो भी निपक्ष खड़े हुए थे, उनकी सिलाई मशीन निशान थी, लेकिन आज वो शिंदे गठ में शामिल हो गए। वो उनका निजी मामला है। नहीं, आप भी निर्दलीय कहीं ऐसा कुछ नहीं कि आने वाले समय में आप अपना छोड़ के आप भी किसी गठ में शामिल हो जाएंगे? अभी आप ही ने तो मुझे सवाल पूछा ना कि इतने युवा आप हाँ, जुड़ रहे हैं। हाँ। बाकी दोनों कैंडिडेट से सबसे ज्यादा किसके पास? आपके पास है, बराबर है। आपके तो होने के बाद मैं पीछे हटूंगा? वो एक सवाल था मेरा, क्यों पीछे हटूंगा? हाँ। और आने वाली जो पीढ़ी है, जो आपसे और लोग जुड़ रहे हैं, नए नए छोटे छोटे बच्चे भी देखो जो आपके नाम लेके नारा लगा रहे हैं, तो ऐसा क्या आपने उनको बताया कि आपके साथ में जुड़े पड़े हैं? ये कैसा है, देखो लोग तंग आ चुके हैं। अभी क्या हुआ, ये जो प्रस्तावित लोग, मतलब क्या, जो 4-4 टर्म नगर सेवक, 2-2 टर्म आमदार, 3-3 टर्म आमदार, 2 टर्म खासदार, वो बनने के बाद इनको लोगों की कुछ नहीं पड़ी है, इनको अपना बचाना है, इनको लोगों का कुछ नहीं बचा है। मैंने दोनों को भी चैलेंज किया है, कुरार के या डिंडोसी के एक ऐसे स्लम मार्ग में आपका घर लीजिए, स्लम एरिया में या किसी बिल्डिंग में रहने आई चाहिए तो, और रह के देखिए कि कुरार की जनता, डिंडोसी की जनता क्या हाल सह रही है। ये मेरा दोनों को भी चैलेंज है। आपकी निशानी क्या और क्या नंबर का बटन है आपका? मेरा 16 नंबर का बटन है, रुपेश राधेश्याम कदम पूरा नाम, और स्त्री सिंबल
राकेश यादव जी, आप ने भी फॉर्म भरा था लेकिन आपका किसी कारण रिजेक्ट हो गया और आप रुपेश कदम जी को सपोर्ट कर रहे हैं, किस बेसिक पे, मतलब क्या उनका काम देखा आपने? हमको इस दिनोशी में परिवर्तन चाहिए। पिछले 15 वर्षों में हमने देखा, 10 वर्षों से जो आमदार हैं 7.5 वर्षों तक सत्ता में थे, मगर उस सत्ता का लाभ इस दिनदोषी को नहीं मिला। ट्रैफिक की समस्या, हमारे नागरिक निवारण के सभी प्लॉट की समस्या, उसके बाद शिवशाही जैसे इलाके को पूरा खंडहर दिखता है, रोड की इतनी अव्यवस्था है, एक अस्पताल नहीं बन पाए, जो ENT पास हुआ था उससे भी नहीं खड़ा किए। तो हमारे जो समस्याएं थी 10 वर्षों में, जो आमदार 7.5 वर्ष सत्ता के साथ रहा हो, वो निराकरण नहीं कर पाए। तो इन्हें हम परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन में हमने सबसे युवा चेहरा देखकर, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ, और रिजेक्ट नहीं हुआ उसका कारण है जो हो गया वो ठीक है, मगर मैं उसके बाद निर्णय लिया, हमारे कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी मेरे साथ थे वो सभी लोगों ने मिलकर एक युवा चेहरे को, जो कल परिवर्तन यहाँ पर कर सकता है और इस दिनदोषी में एक इतिहास रचना है, ये सोचकर हम सभी लोग रुपेश कदम के साथ उतरे हैं। मैं आह्वान करूंगा सभी दिनदोषीकर को, 10 वर्षों में आपने जो देखा है, इस 7.5 वर्ष सत्ता के सुख भोगने के बाद विकास नहीं हुआ, आप हमें एक मौका दें। आने वाली 20 तारीख को सुबह 16 नंबर के बटन को दबाकर, स्त्री के चुनाव चिन्ह को दबाकर रुपेश कदम जी को, जो सबसे युवा चेहरा है और परिवर्तन कर सकते हैं, और परिवर्तन के बाद इस दिनदोषी का विकास कर सकते हैं। और दिनदोषी के एक मात्र वोटर भी इस विधानसभा में, जो 2 दिग्गज उम्मीदवार हैं, वो यहाँ के वोटर नहीं है और ये स्वयं वोटर है। इसलिए मैं चाहूंगा कि दिनदोषी का जो मतदार है वो इस बार आमदार होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय भीम। किस प्रकार सपोर्ट करें, कितना काम करके दिखाएंगे, क्या वादा किया उन्होंने? सर, हम तन मन से उनके साथ लगे हुए हैं, तन मन और धन से, और हमें उन्हें आमदार बना के लाना है किसी में, और भारी से भारी मतों में। आप प्रचार में घूम रहे, जनता से क्या मांग कर रहे हैं, क्या सुविधा देने की उम्मीद कर रहे हैं आप? जो मुमकिन सुविधा होगी हम सुविधा देंगे। रोड, ट्रैफिक, पानी, सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। आज रात को 3 बजे पानी आता है, कभी 2 बजे आता है, कभी 1 बजे आता है, कोई टाइम टेबल नहीं, और कभी तो आता ही नहीं है। दिनदोषी विधानसभा में 2 दिग्गज नेता है, उनके सामने रुपेश कदम जी क्या रुक पाएंगे, टिक पाएंगे? और किसने कहा दिग्गज है? पहली बार जो आपने संजय निगम जी है, फर्स्ट टाइम MP के इलेक्शन में 3 लाख 4 लाख के लगभग वोट से आ रहे, सेकेंड टाइम 2.5 लाख वोट से आ रहे, तो उन्हें दिग्गज आप कैसे कह सकते हैं? प्रभु साहब जी हैं, तो प्रभु साहब ठीक है, हमने उनके साथ 10 साल तक जुड़े रहे, लेकिन 10 साल में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो एक आमदार को करना चाहिए था। लेकिन अब हम जनता के पास मुंह से जाए, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, रुपेश कदम।